Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. How are you all? I can hear only few voices. How are you all? I hope everyone is doing good. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। The time my living God for giving me this wonderful opportunity to be here and be part of this seminary. और मैं अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके दया के लिए कि मैं इस सेवकाई का मैं एक सदस्य हूँ। I thank our President Dr. Matthew Thomas and our CFO Mrs. Elizabeth Thomas for their support towards me. और मैं अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस सर और मैं इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी सहायता के लिए। And I thank to all my dear teachers for their prayers and support towards me. और मैं सभी प्रिय शिक्षकगण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए। And not forgetting all my dear students for your valuable prayer, concern towards me. और मेरे विद्यार्थियों को न भूलते मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए। As we are listening from a series of preaching और जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे संदेशों को हम सुनते आ रहे हैं on the theme confirming God's call. और जिसका शीर्षक है अपनी बुलाहट की पुष्टि करना। Today let's start our Bible to 2 Peter chapter 1 verse 10. तो आइए आज हम वचन की ओर जाएं। दूसरा पत्रस Chapter 1 verse 10. उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। I shall repeat 2 Peter chapter 1 verse 10. और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। It's written here, therefore my brothers and sisters, make effort to confirm your calling and election, for if you do these things, you will never stumble. और यहाँ पे लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। So according to this text, I have entitled my sermon title as Assurance in Action. तो इस पद के अनुसार जो अपना शीर्षक जो मैं देना चाहता हूँ वो है एक कार्यरत में। I shall repeat assurance in action. कार्यरत में एक आश्वासन होना। What does it mean assurance in action? और ये कार्यरत में आश्वासन होने का अर्थ क्या है? The theme itself is saying confirming the God's call. और जो उसका शीर्षक है वो है परमेश्वर की बुलाहट की पुष्टि करना। How to assure? और हम कैसे उसको आश्वासन में ला सकते हैं? I have few points to explain it. और मेरे पास कुछ बिंदु हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। Let's go one by one. तो आइए हम एक के बाद एक को देखते जाएं। My first point will be understanding the God's call. और मेरा जो पहला जो बिंदु है वो है परमेश्वर की बुलाहट को समझना। How to understand the God's call? और कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ सकते हैं? Let someone read from 2 Timothy chapter 1 verse 9. और दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय उसका 9वां पद पढ़ने में मदद करे कोई। 2 Timothy chapter 1 verse 9. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। By His grace we have been called. और उसके अनुग्रह के द्वारा हम बुलाए गए हैं। Not because what we have done, उसके कारण नहीं जिस काम को हमने किया है, but because of His grace. परंतु उसके अनुग्रह के कारण। We are called not because of our good deeds, हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हमने अच्छे काम किए, not because of our abilities, हमारी योग्यताओं के द्वारा नहीं, but purely because God's grace. परंतु स्पष्ट रीति से हम परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाए गए हैं। His calling is a gift, और उसकी जो बुलाहट है वो एक तोहफा है, which is rooted in His love और जिसकी जड़ें उसके प्रेम में and eternal purpose for us. और उसकी अनंत योजना जो हमारे लिए है। It's not earned. It's not earned, और ये जो कमाया हुआ नहीं, but received by faith. परंतु ये विश्वास के द्वारा प्राप्त किया गया है। So let's understand that our call is not by our action, तो आइए हम समझते हैं कि ये जो बुलाहट है वो हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, but by His grace. परंतु वो उसके अनुग्रह के द्वारा है। Let someone read from Romans chapter 8 verse 28. और कोई पढ़े रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 पद। Romans chapter 8 verse 28. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And we know that in all things God works for the good
of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, my first point was understanding His call. To understand His call, what we should understand that we have been called by His grace. The second point will be we have been called for a purpose. और जो दूसरा जो बिंदु है वो है हम बुलाए गए हैं एक विशेष योजना के लिए। Every believer is called with a divine purpose. और हर एक जो व्यक्ति है वो एक दैवीय उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। To be conformed to the image of Christ. तो उसको पुष्टि करने के लिए कि हम मसीह के समानता में And to serve God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए। This includes salvation. और ये जो दर्शाता है उद्धार को, personal transformation, और व्यक्तिगत परिवर्तन and participants in God's mission. और परमेश्वर की सेवा के प्रति समर्पण। So let's understand that we have been called by His grace. आइए हम इसे समझें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं And we have been called with a purpose. और हम एक उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं। So let's move on to my second part. तो आइए हम एक दूसरे पार्ट की ओर हम चलें। The evidence of God's call. और परमेश्वर की बुलाहट की प्रमाण। Let's see what makes us evidence of God's call. तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की बुलाहट के लिए हमें गवाह बनाती है। Spiritual growth confirms the God's call. और एक आत्मिक उन्नति परमेश्वर की बुलाहट की पुष्टि करता है। 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. और दूसरा पत्र पहला उसका 5 से 7 में। And Galatians chapter 5 verse 22 to 23. और गलातियों के पत्र उसका 5वां उसका 22 और 23 पद में। When we add to our faith, जब हम अपने विश्वास में हम बढ़ते हैं, qualities like benefits, knowledge, self-control and love, और उसके ज्ञान में, उसके प्रेम में, संयम में, it shows we were maturing in Christ. और ये दर्शाता है कि हम मसीह में एक परिपक्व हैं। These traits demonstrates that God's Spirit is active in us. और ये दर्शाता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें क्रियाशील से कार्य कर रही है। The first evidence is by spiritual growth. और जो पहला जो प्रमाण है वो है एक आत्मिक उन्नति के द्वारा। By spiritual growth we can confirm that we are called by God. और अपने आत्मिक उन्नति के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। And the second subpoint is steadfastness in trials and forms. और दूसरा जो है ये समस्याओं के समय में दृढ़ता के साथ बने रहना। James chapter 1 verse 12. और याकूब उसका 1 उसका 12वां पद। Remaining faithful to God during difficulties prove that our faith is genuine. और उन समस्याओं के समय में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने ताकि हमारा जो विश्वास है वो सच्चा हो जाए। It's easy to follow God when life is smooth. और जब जीवन अच्छी रीति से चल रही हो आसान है परमेश्वर का अनुकरण करना। But true calling is revealed through perseverance in hardship. परंतु उन समस्याओं में, उन कठिनाइयों में हमारी जो वास्तविकता की बुलाहट है वो प्रकट होती है। As I have said, the first evidence is by spiritual growth. और जैसे मैंने कहा कि जो पहला जो गवाह है वो एक आत्मिक उन्नति के द्वारा। Second, through our trials. और दूसरा हमारी समस्याओं के द्वारा। And third will be desire for holiness. और तीसरा जो है पवित्रता के द्वारा। Desire for holiness confirms the God's call. और एक पवित्र की इच्छा रखना जो है परमेश्वर की बुलाहट की पुष्टि करता है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. और पहला थिस्सलुनीकियों का 4 का 7वां पद। God called us to be holy. और परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाया है। Which means being set apart from sin and dedicated to Him. और उसका मतलब पाप से अलग रहना और उसके प्रति समर्पित होना। A sincere desire to live a holy life is strong evidence of His calling for us. और एक पवित्र जीवन जीने का जो पवित्र जीवन जीना इसका मतलब अपनी बुलाहट में जीना है। So as I have said the evidences, और जैसे मैंने कहा इन प्रमाणों को आपके सामने रखा। let's make sure that we have been called by God. तो ये सुनिश्चित करें कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। How to make sure we have been called by our God? और कैसे हम ये निश्चित करें कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? By our responsibilities. हमारी उत्तरदायित्व के द्वारा, जिम्मेदारियों के द्वारा। Let's read 2 Peter chapter 1 verse 10. और आइए फिर से दूसरा पत्र उसका पहला उसका 10वां पद में। It says here, therefore my brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, make every effort to confirm your call. अपनी हर एक चीजों को उसमें लगाओ कि तुम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। How to confirm our call? और कैसे हम अपनी बुलाहट की पुष्टि करें? By understanding और अपनी समझ के द्वारा and to make evidence of it. और उसका प्रमाण होने के द्वारा। So let's see. Peter tells us here तो यहाँ पे जैसे पत्रस यहाँ पे कहता है to put in a spiritual effort
क्या है? It means by praying regularly, और इसका मतलब है कि लगातार प्रार्थना करना, studying the word, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना worshiping Him, और उसकी आराधना करना and growing in the character. और उसके चरित्र में जो है आगे बढ़ना। Laziness in the faith, laziness in faith और विश्वास में जो है वो आलसी होना, leads to doubt, और ये हमें एक संदेह की ओर लेकर जाती है, diligence, और एक परिश्रम, and builds an assurance और उस परिश्रम में एक आश्वासन होना, that we have been called it by God. और ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। And James chapter 2 verse 17 says, और याकूब दूसरा उसका 17वां पद कहता है, practicing what he proves. और अपने परमेश्वर के वचन को अपने कार्यों में लाओ। Faith must be believed. Faith must be lived. और जो विश्वास है वो आपका अगुवाई करेगी, Faith must be lived और विश्वास में रहना through action. आपके कार्यों के द्वारा। Saying what we believe is not enough. और जो हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं ये काफी नहीं है, Saying what we believe is not enough. और जो हम कहते हैं विश्वास करते हैं काफी नहीं है, Our lives must reflect Christ. और हमारा जीवन पूरी रीति से मसीह को प्रदर्शित करना चाहिए। How it should reflect? और ये कैसे हम मसीह को प्रदर्शित कर सकते By हैं? doing good things, अच्छे कार्य करने के द्वारा, loving others, और दूसरे को प्रेम करने के द्वारा, and obeying God's confirm of our calling. और परमेश्वर की आज्ञा मानना ये हमारी बुलाहट की पुष्टि करता है। And 2 Peter chapter 1 verse 10 tells us और दूसरा पत्रस 1:10 में जैसे कहते हैं, walking in an assurance. और एक आश्वासन में चलना। When we pursue these things, और जब हम इन चीजों को लागू करते हैं, we walk with confidence हम एक आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, and avoid spiritual stumbling. और जो हमें आत्मिक रीति से हमें ठोकर खिलाने से बचाती है। And this doesn't mean perfection. और ये जो इसका मतलब ये नहीं कि एक काम है, And this doesn't mean perfection. और ये जो है वो हमारी ओर से नहीं, हमारा काम नहीं, But consistency of walk with Christ. परंतु बड़ी स्थिरता के साथ मसीह में चलना। As we can see, और जैसे हम देख सकते हैं how to understand the call of God, कि कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ सकते हैं, how to evidence the call of God. कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट का प्रमाण हो सकते हैं। Let's see the reward of confirming the call of God. तो आइए अब हम देखते हैं परमेश्वर की बुलाहट का इनाम क्या है। 2 Peter chapter 1 verse 11 says, और दूसरा पत्रस 1:11 कहता है, if we live faithfully और ये तुम विश्वास योग्य रहने से जियो and confirm our call, और अपनी बुलाहट की पुष्टि करो, we will receive a rich and glorious welcome in God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य में जो है बड़ी महिमामय के साथ हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे। God's promises और परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है eternal life कि एक अनंत जीवन का and joy to those who endure to the end. और अनंत के साथ जो है रहने का। Confirm your call means और अपनी बुलाहट की पुष्टि करने का अर्थ है knowing it comes from God's grace यह जानना कि ये जो बुलाहट है वो परमेश्वर के अनुग्रह से आया है, and grow in Christ like character और मसीह अपने चरित्र में मसीह की महिमा करना, and stand firm through trials और उन समस्याओं के बीच में बड़ी दृढ़ता के साथ डटे रहना, and pursue holiness और उस पवित्रता को अपने जीवन से दिखाना, and walk in obedience and faith. और उस विश्वास में और आज्ञाकारिता में चलना, Stay diligent in your spiritual life और अपने आत्मिक जीवन में बड़ी साहस के साथ खड़े रहना, and look forward to the eternal reward. और उस आगे वाले इनाम की ओर आगे बढ़ते रहना। To understand this, let me give you a small illustration. और इस बात को समझने के लिए मुझे एक छोटा सा उदाहरण देने दीजिए। Imagine as someone is receiving a passport or visa to travel in another country. और ये कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति के पास पासपोर्ट है, वीजा उसको दूसरे देश में जाने के लिए, The government has approved the trip और उसका जो सरकार जो उसको अनुमति देती है जाने के लिए, and it's official, और वो पूरी बातों को पूरा करके, and just because they have the passport and visa doesn't mean that they are guaranteed to reach their destination. और उनके पास पासपोर्ट या वीजा इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते They हैं, must do something और उनको कुछ चीजों की जरूरत है which is necessary. और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। First, they need to pack their things. और दूसरी बात उनको अपने चीजों को रखना है, Second, they need to show up in the airport on time, और दूसरी बात उनको उस एयरपोर्ट में अपने समय पर पहुंचना है, and they need to be board on the correct flight और उनको सही उड़ान पर उन्हें भरना है, and endure the delays or turbulence और उन देरियों में या अशांति के समय में शांत रखना है, and follow the rules and regulations. और उनको नियमों का उनको पालन करना है, And finally, they will present their documents upon arrivals. और वो अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं। If they are careless और यदि वो लापरवाह हो or forget
they will miss their flight. They will miss their flight और वो फिर वहां पे नहीं पहुंच सकते and carry prohibited items or carry prohibited items और वो वहां पे नहीं पहुंच सकते or carry the prohibited items. और जो चीज को लेके नहीं जाना था वो चीज वो ले जा सकते ले जा नहीं सकते. ले जा नहीं सकते They may never reach their destination और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते even though they were called or approved. अब वो यहाँ तक कि उनके पास अनुमति भी हो भी वो नहीं जा सकते They can't go. वे नहीं जा सकते What we learn from this illustration, और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं God gives us the passport of salvation कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का पासपोर्ट दिया है and the visa of calling और उसने हमें बुलाहट का वीजा दिया है through His grace. अपने अनुग्रह के द्वारा But we must confirm it. और लेकिन हमें उसकी पुष्टि करना है But we must confirm it by our calling. और हमें अपनी बुलाहट को ही पुष्टि करना है How? और कैसे How to confirm it? और हम उसकी कैसे पुष्टि कर सकते हैं By how we walk, और कैसे हम चल रहे हैं through our obedience, हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा through our growth, हमारी उन्नति के द्वारा through our endurance, हमारी साहस के द्वारा through our holiness. और हमारी पवित्रता के द्वारा Peter says here, और पतरस यहाँ पे कहता है make effort to confirm your calling. और हर एक चीज को जो है डाल दो Not because God changes His mind, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसके मन को बदला but because we must live out the journey faithfully परंतु हमें अपनी यात्रा को बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ हमें जीना to है reach the destination promised. ताकि हम उस प्रतिज्ञा के उस देश में हम पहुंच जाएं God has stamped our life with His approval. और परमेश्वर ने अपनी अनुमति के अनुसार हमारे जीवन को दिया So let's don't miss the flight तो आइए हम उस उड़ान को जो है हम ना गवाएं by living carelessly. और उस लापरवाही के अनुसार जीने Let's confirm our call and arrive at His kingdom with joy. अपनी बुलाहट की पुष्टि करें और उस राज्य में बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश करें So here I want to share some quotations which is related to the theme. और यहाँ पे मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूँ जो हमारे शीर्षक से मिला हुआ है The first one will be the call of God is not just to do something but to become someone. और ये पहला चीज कि परमेश्वर की बुलाहट ये नहीं कि कुछ करना है यहाँ पे कुछ बनना है And second one will be God does not call the qualified, He qualifies the call. और परमेश्वर योग्यताओं को नहीं परंतु परमेश्वर बुलाए हुओं को योग्य बनाता है And the third one will be our greatest fear should not be failures और तीसरी चीज कि हमारा जो भय वो फैल ना हो our greatest fear should not be failures but succeeding at something that doesn't really matter. परंतु उन चीज के ऊपर सफल होना जो चीज हमारे लिए मायने नहीं रखती Which you can see on the presentation. और जिसे आप देख सकते हो The proof of the call is not how loudly you speak but how faithfully you live. और बुलाहट का जो गवाह है वो ये नहीं कि आप कैसे आप बोल रहे हैं परंतु आप किस प्रकार से विश्वासयोग्यता के साथ आप जी रहे हैं The call of God is always accompanied by the grace of God to fulfill it. और परमेश्वर की बुलाहट हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिली है जिसको हमें पूरा करना है God's calling is not a matter of convenience but of commitment. और परमेश्वर की बुलाहट जो है वो मनाने की बात नहीं परंतु एक समर्पण होने की बात है A true calling will keep drawing you even the path gets hard. और जो सच्ची बुलाहट जो है वो रास्ते कितना भी कठिन क्यों ना हो आपको करीब लेकर जाएगी You don't confirm your calling with word, you confirm it with fruit. और आप अपनी बुलाहट को उस शब्दों के द्वारा नहीं परंतु आप अपने फलों के द्वारा आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं Salvation is the entry point, confirming the call is journey of obedience. और उद्धार जो है वो ऐसा रास्ता है जिसे हम अपने आज्ञाकारिता की यात्रा को हम पुष्टि कर सकते हैं If God has called you, your responsibility is not to doubt but to develop. और यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपका वो जिम्मेदारी ये नहीं कि उस पर संदेह करना है परंतु उसको बढ़ाना है When your life bear fruit, your calling becomes visible. और जब आपका जो फल है वो फलेगा आपकी जो बुलाहट है वो सिद्ध होते जाएगी And the final quotation will be, assurance is the reward of an obedient walk. और लास्ट बात ये है कि एक आश्वासन में एक इनाम होना आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा So my dear brothers and sisters in Christ, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह में let's confirm our call. आइए हम अपनी बुलाहट की पुष्टि करें Let's confirm our call by knowing it comes from God through grace. अपनी बुलाहट की पुष्टि करें यहाँ जानकर कि ये जो बुलाहट है वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको
मुझको मिली है। Let's confirm our call by growing in Christ like character. अपनी बुलाहट की पुष्टि करें परमेश्वर के आत्मिक रीति से परमेश्वर में बढ़ने के द्वारा। Let's confirm our call by standing through trials. और उन समस्याओं के बीच में भी एक बड़े साहस के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहने के द्वारा। Let's confirm our call by pursuing holiness. और अपनी बुलाहट की पुष्टि करें उस पवित्रता में रहने के द्वारा। Let's confirm our call by walking in obedience and faith. अपनी बुलाहट की पुष्टि करें विश्वास में और आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा। Let's confirm our call by staying diligent in your spiritual life. और अपनी बुलाहट की पुष्टि करें अपने आत्मिक जीवन में रहने के द्वारा। Let's confirm our call by looking forward to the eternal reward. और अपनी बुलाहट की पुष्टि करें और आगे आने वाले इनाम के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य में आपको मुझको मिलेगी। May the good God bless you all for your kind patience. और आपकी इन सब अविभाजित ध्यान के लिए आप सभी को धन्यवाद। And I thank my translators. प्रभु आप सभी को आशीष दे।